हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इको पुनीत नोखा यूट्यूब चैनल पर मैं पुनीत नोखा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जिनसे जुड़े प्रश्न अलग अलग जीके रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रमुख बिंदु है जो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन प्रमुख बिंदुओं को आज हम लोग एक अच्छे अरेंज वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि याद रखा जा सके। ना केवल अच्छे अरेंज वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे बल्कि उन प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण भी करेंगे ताकि अच्छे से समझा भी जा सके। जीके रिलेटेड विषय का एक मूल लक्षण होता है कि उसको समझना, और अच्छे से यदि समझते हैं तो हम लोगों को वो लंबे टाइम के लिए याद भी रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को अंत तक आपको लगभग सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। तो इसके लिए कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर, ताकि आपको आगे भी इसका वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये जो वीडियो है, जो संविधान से जुड़ा हुआ वीडियो है, जो कि संविधान की आंतरिक स्थितियों की एक झलक प्रस्तुत करता है। इससे पहले हम लोगों ने संविधान के विकास से जुड़े हुए 2 वीडियोज हमने देखे हैं। संविधान बनता है उस वक्त की सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जिनको हमने जाना है। उसके बाद हमने प्रस्तावना को पढ़ा, और प्रस्तावना के बाद जो आज का जो हमारा वीडियो जो संविधान की विशेषता से जुड़ा हुआ है। अब लगातार जो चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं और क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, उन सब के बारे में मैं वीडियोज़ को इंक्लूड करते रहेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि क्या विशेषता से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे जब संविधान पढ़ेंगे या मेरे जो आने वाले वीडियोज़ होंगे उनको समझने में आपको आसानी होगी। कुछ टर्म्स मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस किस प्रकार बनते हैं, ये काफ़ी हद तक इससे क्लियर होगा। तो इसको समझने के लिए पढ़ेंगे आज हम लोग संविधान की विशेषता, कि संविधान की विशेषता क्या है। संविधान, सबसे पहले बात करें तो संविधान जो है वो भारत का एक लिखित संविधान है और एक सबसे लंबा संविधान है। लिखित और सबसे लंबा संविधान, यानी कि विश्व का सबसे लंबा, बड़ा और लिखित संविधान भारत का संविधान है। संविधान 2 प्रकार से हैं, एक तो लिखित संविधान है और एक अलिखित संविधान है। संविधान सबसे पहले लिखित और एक अलिखित। लिखित और अलिखित संविधान 2 प्रकार के होते हैं। भारत का संविधान लिखित है, अमेरिका का संविधान भी लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारत के संविधान के अंदर मूल रूप से देखें तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जो वर्तमान में देखें तो इस 395 अनुच्छेद के अंदर कुछ उप अनुच्छेद बनकर के आज की तारीख में ये 450 से लेकर के और 500 के बीच हो चुके हैं, और भाग की संख्या भी उपभाग के अंदर बंट जाती है तो यह 25 के लगभग भाग हो चुके हैं। और अनुसूचियां जो है वो 8 से बढ़कर के 12 हो चुकी हैं।
सबसे बड़ा संविधान देखें तो भारत का संविधान है। इसके बाद दूसरी विशेषता जो है आंतरिक और बाह्य स्रोत। आंतरिक और बाह्य स्रोत यानी कि जो भारतीय संविधान जो है इसके अंदर जो फैक्ट जो रखे गए हैं, जो अनुच्छेद या जिन बातों का यहाँ लिखित में उल्लेख किया गया है, उनको कहाँ से लिया गया है, स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो बाह्य स्रोत यानी बाह्य रूप से लिया गया है और आंतरिक स्रोत यानी आंतरिक रूप से लिया गया है। जब ब्रिटिश शासन भारत में चल रहा था, उस वक्त जब भारत शासन के लिए जो अधिनियम लाए गए थे, स्पेशली देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 का हम देखें तो उससे कई पॉइंट जो भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं और जिसमें न्यायपालिका है या आपात उपबंध से जुड़े हुए पॉइंट जो हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको 1935 के संविधान से जो भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। और यदि बाह्य स्रोत में देखें तो अनेक उन देशों से लिए गए हैं जिनसे या जिनको लेना अनिवार्य था, उन्हीं देशों से यहाँ लिए गए हैं, जैसे अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से, रूस से, यानी कि ब्रिटेन से। इनसे कुछ वो चीज़ें या वो जो नियम थे या वो जो अनुच्छेद थे जिनको लिया था, जिनको भारत की राजनीति में लाना बहुत ज़रूरी था, भारत के परिवेश को देखना बहुत ज़रूरी था। हमारा जो संविधान जो है वो बना तो संविधान में बहुत सारे ऐसे पॉइंट रखे गए जो आंतरिक एवं बाह्य परिवेश से मिलकर के बने थे और उन्हीं को इंक्लूड भारतीय संविधान में किया गया था। अर्थात भारत के संविधान में जो आंतरिक और बाह्य स्रोत जो है वो इसी प्रकार से लिए गए थे। अब तीसरा जो पॉइंट आता है, हमारी जो तीसरी विशेषता जो है भारतीय संविधान की, वो है नम्यता और अनम्यता। इसी को हम कठोर और लचीला संविधान की विशेषता कहा जाता है। यानी कि नम्यता का मतलब नरम, यानी कि संविधान के अंदर जो हम लोग या जो संसद जो है वो परिवर्तन करती है तो एक सरल तरीके से परिवर्तन कर सकती हैं। इस प्रकार की भी भारतीय संविधान में विशेषता है, यानी सरल तरीके से कर सकती है। अनम्यता यानी कि कठोर तरीके से, उनको करने से पहले जब कठोर तरीका जब आता है जब ये संसद का उस वक्त का कार्य है, जब विधेयक पास किया जाता है तो उनको कम से कम 15 राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है, तब जाकर के या सहमति लेनी पड़ती है, तब जाकर के वो विधेयक जो संविधान में परिवर्तन होने वाला है वो पास आउट माना जाएगा। यानी कि 2/3 बहुमत की ज़रूरत होगी। ये तीनों देखें तो ये जो तीनों जो विशेषता जो है, ये तीनों विशेषता जो है वो एक स्वरूप को दिखाता है। यानी कि ये तीन जो विशेषता जो है वो भारतीय संविधान का स्वरूप दिखाता है। ये तीनों विशेषता भारतीय संविधान की जो स्वरूप को दिखाता है। अब जो चौथी विशेषता हमारी है एकल नागरिकता, यानी कि ये जो नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से ली गई है और ब्रिटेन में एकल नागरिकता है और इसी को भारत में इंक्लूड किया और भारत में भी एकल नागरिकता है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता है, यानी कि राज्यों में अलग है और सेंट्रल स्तर पर अलग नागरिकता है।
तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन में इकहरी नागरिकता है, तो भारत में भी कैसी है? इकहरी नागरिकता है। आगे मौलिक अधिकार, पांचवी विशेषता मौलिक अधिकार। हालांकि मौलिक अधिकार से संबंधित एक वीडियोज स्पेशल बनाएंगे, लेकिन देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो विशेषता जो है वो भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है और इसी के माध्यम से देश के उन आम नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनका हनन किसी को भी करना एक अपराध माना जाता है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा वीडियो जाएगा। सारे पॉइंट, सारे अधिकार और सारे अनुच्छेदों को हम एक विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद राज्य के जो नीति निर्देशक तो तत्व हैं जो कि एक राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, अपितु एक उनका नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार की व्यवस्था करे जिससे कि लोगों का अधिकतम कल्याण हो। तो इसका भी एक स्पेशल वीडियो आएगा। इसके बाद और ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था मौलिक कर्तव्य। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर इसको जोड़ा गया था। मूल रूप से जब इसको जोड़ा गया था उस वक्त इसमें 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो बच्चों को, जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक अलग से अनिवार्य कर दिया था कि अब इसको पढ़ाना अनिवार्य है, निःशुल्क पढ़ाना है। तो यह 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां जो मौलिक कर्तव्य हैं वो उसको भी जोड़ दिया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो देश के हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है, हर एक सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि इनका पालन करें। इसके बाद सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार अर्थात सभी को समान मत देने का अधिकार, समान मत देने का अधिकार था। पहले मत देने के लिए 21 वर्ष उम्र निर्धारित की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी उम्र अब 18 वर्ष कर दी गई। यानी कि जो 18 वर्ष का व्यक्ति है वो मत दे सकता है और प्रत्येक उस मत का मूल्य जो है वो बराबर है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, दोनों के मत का मूल्य बराबर है। यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है और सभी को समान मत देने का अधिकार है। कि ऐसे नहीं है कि ये 2 मत देगा, ये 1 देगा, इस प्रकार का कुछ नहीं है। और इसके मत की जितनी कदर होगी उसके इतने भी कदर इसी के गरीब के जो व्यक्ति हैं उसके मत की कदर होगी, अर्थात सार्वभौमिक मताधिकार। आगे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि जो न्यायपालिका होगी वो स्वतंत्र होगी, निष्पक्ष होगी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में ये कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाए, क्योंकि जब अलग नहीं रखा गया तो यहाँ पे निर्णय देने में, न्याय करने में हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाए और स्वतंत्र रखा जाए। जो भी निर्णय लेंगे वो किसी के दबाव में आकर के नहीं लेंगे और निर्णय भी निष्पक्ष होने चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का
किसी का भी पक्ष न लेते हुए निर्णय किया जाना चाहिए। आगे संसदीय व्यवस्था जो है वो भारत में जो संसदीय व्यवस्था जो है इसको अपनाया गया है, और ये जो संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से ली गई एक व्यवस्था है। ब्रिटेन से ली गई व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था, और इसी संसद के द्वारा ही किसी भी प्रकार का कोई भी कानून बनाना हो तो यहीं से शुरू होता है और यहीं पर ख़त्म होता है। आगे त्रिस्तरीय व्यवस्था, ये भी संविधान की, भारतीय संविधान की एकमात्र ऐसी व्यवस्था जो किसी भी देश के संविधान में नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था केवल और केवल भारत के संविधान में है। दूसरे देशों में देखें तो ये आपके कौन सा देश है, जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका के अंदर द्विस्तरीय व्यवस्था है, सेंट्रल और राज्य स्तर पर है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 2-3 स्तर की व्यवस्था अपनाई गई है। शासन की जो व्यवस्था है वो 3 स्तर पर अपनाई गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विश्व का इसको एकमात्र देश माना जाता है। अब धर्मनिरपेक्ष देश, यानी कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये भी भारतीय संविधान में, और भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि भारतीय संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि कोई भी राज्य अपना एक खुद का धर्म हो, इस प्रकार की इजाज़त नहीं देता है, बल्कि ये इजाज़त देता है कि सरकार का या राज्य का या देश का कोई भी अपना खुद का धर्म नहीं होगा। वह सभी धर्मों का आदर्श, सम्मान और उसके अनुयायियों को पालन करने की बड़ी इजाज़त देता है। उस धर्म की प्रचार, प्रसार और उपासना करने का अधिकार देता है, ये भारतीय संविधान देता है। तो भारतीय संविधान की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो आज का जो हमारा वीडियो जो था वो भारतीय संविधान की एक विशेषता से जुड़ा हुआ वीडियो था, जिसको हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। और अब इससे जुड़ा हुआ जो वीडियो आएगा वो इसके स्रोत से जुड़ा हुआ वीडियो आएगा, कौन से स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। और अब जो हमारा वीडियो है, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।